चलले राम ललित बाबू हेरिया उनकर लली दीदी देली आशीषन हो राम जिया हुए मोरे भैया जिया भैया लाख बरी सन हो राम। ये पूर्वांचल की औरतें गोवर्धन पूजा के दिन कौन सा गीत गा रही हैं और ये किन दो लोगों का नाम बार बार ले रही हैं, एक रामललित और लली। तो ये दोनों ही इनके बच्चे हैं, एक का बेटे का नाम इनका रामललित है और बेटी का नाम लली है। तो ये इसलिए गा रही हैं क्योंकि गोवर्धन पूजा से रिलेटेड एक कहानी है जिसमें कहा जाता है कि गोवर्धन नाम का एक राजा था जिसका एक पुत्र और एक पुत्री थी और उसके लिए भविष्यवाणी हुई थी कि उसके पुत्र की जब भी शादी होगी तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। और फिर जब राजा पूछते हैं कि इसका कोई तो तोड़ होगा तो वो पंडित बताते हैं कि अगर आपकी पुत्री उस आपके बेटे को श्राप देगी और बार बार कोसेगी तो उसकी आयु लंबी होती जाएगी और वो मृत्यु से बच जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे जो ये गीत गा रही हैं वो उसमें कह रही हैं कि जो लल्ली है उनकी वो राम ललित को श्राप दे जिससे उसकी आयु लंबी होती जाए। लेकिन इसमें एक और बात हुई थी कि जब उन्होंने श्राप दे दिया था उसके बाद उनकी बहन को बहुत बुरा लगा था, इसीलिए उन्होंने अपनी जिह्वा पे अपनी यानी जीभ पर कांटे चुभोए थे बेल के, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा पछतावा हुआ था। इसीलिए आज के दिन सारी औरतें अपने भाई की लंबी उम्र के लिए अपने सर से 7 बार बेर की जो पत्तियां होती हैं उसको अपने सर से उतारती हैं और अपने भाई की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे देखिए ये आंटी हैं, ये भी अपने सर से ये बेलपत्र से अपने भाई के लिए ये प्रार्थना कर रही हैं और उनके नाम का जितनी भी बुराइयाँ होती हैं वो अपने सर पे ले रही हैं। क्योंकि इसमें वो जो उनकी गोवर्धन बाबा की जो उनकी बेटी थी उन्होंने भी आखिर में अपने जीभ पर कांटे चुभोए थे और बोला था मैं सारे श्राप वापस ले रही हूँ, ये सारे श्राप मेरे भाई को ना लगे। वो उनको बहुत बुरा फील हुआ था। और ये देखिए ये आंटी अपनी बेटी के भी कान में बता रही हैं कि आज तुम्हें कैसे ये पूरी प्रथा करनी है। और उसके बाद ये इनकी लड़की भी सेम प्रोसेस को रिपीट करती है जो कि इस पूजा में किया जाता है। अब मैं आपको बताऊंगी गोवर्धन पूजा की दूसरी कहानी। ना जा बेटी के दिन माता रानी तवन जवन सिंदूरवा मैया मालिनी के दिहानी की तवन से सब बेटी लोग के दी। ये गीत ये लोग उन कुंवारी लड़कियों के लिए गाते हैं जिनकी शादी होने वाली है। तो इसीलिए ये औरतें ये गीत मेरे लिए गा रही थीं और इसी से रिलेटेड है गोवर्धन पूजा की अगली कहानी। ये कहानी गोधन नाम के एक प्रधान की है जो अपने गांव में किसी भी लड़की की शादी नहीं होने देता था या फिर कोई अड़चने ले आ देता था। तो इसीलिए एक दिन सारी औरतों ने मिलकर फैसला किया कि वो उसके घर जाएंगी और उससे बात करेंगी। लेकिन जब भी वो उसके घर जाती थी वो सो जाता था। तो एक बार उन औरतों ने उसे जगाने की कोशिश की और उसे जगाने के लिए बहुत सारे गीत गाए, लेकिन तब भी वो गोधन नहीं उठा। तो उन लोगों ने मिलकर मूसल से उसका सिर फोड़ दिया और उसकी मृत्यु के बाद उस गांव में सभी लड़कियों की शादी होने लगी। इसीलिए हिंदू धर्म में माना जाता है कि गोधन यानी कि गोवर्धन पूजा के पर्व के बाद से ही शादी की हालत स्टार्ट हो जाती है, यानी कि शादियों का शुभ मुहूर्त गोवर्धन पूजा के बाद से शुरू हो जाता है। ये सारे गीत गाने के बाद ये औरतें चली जाती हैं गोधन की पूजा करने के लिए। आप यहाँ पे देख रहे हैं गोधन की 4 मूर्तियाँ बनी हुई हैं। एक सबसे साइड में है वो गोधन है और उसके बीच में है उनका पुत्र और इधर किनारे की तरफ जिधर ज़्यादा फूल चढ़े हुए हैं वो हैं उनकी पत्नी और इधर कोने में जो दरवाजे के पास बने हैं वो दरबान हैं जो उनकी रक्षा करते हैं। तो यहाँ पे वो सबसे पहले उन मूर्तियों पे कुमकुम का तिलक करती हैं और सिंदूर लगाती हैं। उसके बाद उस पर जल चढ़ाती हैं। जल चढ़ाने के बाद पुष्प और चने और मटर डालती हैं और उनकी पूजा करती हैं।
अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वो गीत गा रही हैं उनको जगाने के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वो सो रहे होते हैं तो सारी औरतें उनको जगाने के लिए गीत गाती हैं, तो वही गीत ये लोग यहाँ पे गा रहे हैं ताकि वो जग जाएं। लेकिन वो नहीं जगते हैं, तो वो सारी औरतें उठती हैं और मूसल लेकर उसमें सबसे पहले जो हमारा दिया होता है, दिया को उल्टा करके उसमें कुमकुम लगाती हैं, तिलक करती हैं और वो उनके सर पर रखती हैं और फिर मूसल से उनके उसी सर पर, यानी कि जहाँ पे उन्होंने वो उल्टा दिया रखा होता है उसी पर मारती हैं। और वो सारी औरतें जितनी भी पूजा करी होती हैं वो सब एक साथ मिलके उनके सर पे ये मूसल मारती हैं और उनका सर तोड़ देती हैं। और इस तरीके से गोधन यानी कि गोवर्धन पूजा समाप्त हो जाती है। लेकिन आखिर में वो एक और क्रिया करती हैं। इसमें वो अपने आगे के बालों की लट को लेकर और पल्लू के किनारे को लेती हैं, उसमें गंगा जल लेती हैं और उस गंगा जल को गोधन जी पर गिराती हैं और एक परिक्रमा करती हैं अपनी ही जगह पर। और उस परिक्रमा को करते समय वो एक मंत्र भी बोल रही हैं। तो इस रीति का क्या लाभ होता है और ये क्यों किया जाता है, अगर ये आपको पता है तो ज़रूर बताइएगा।